सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल से एक बार फिर बारिश का दौर वहां शुरू हो गया है और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा वहां बढ़ गया है। राज्य की अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग ने उत्तर सिक्किम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी बीच पश्चिम सिक्किम के रोहतक नदी में 2 युवक डूबने से बाल बाल बचाए गए। घटना कल शाम की है। वहां पर कुछ स्थानीय युवक रोहतक नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ गया और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे 2 युवक पानी की तेज धार में बहने लगे। हालांकि समय रहते कुछ स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये तस्वीर उस वक्त थी जब दोनों युवक तेज बहाव में बहने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बाहर निकाला जा सका। इनकी जान बच गई है। ये सकुशल बाहर आ चुके हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने से ये हादसा हुआ। उत्तर सिक्किम की ये घटना है जहां पर रोहतक नदी में ये हादसा हुआ। सिक्किम में पिछले कुछ दिन से भारी बारिश और भूस्खलन की घटना सामने आ रही है। कल एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से खतरा बताया जा रहा है। ये दोनों युवकों का रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्वोत्तर में जल तांडव से हाहाकार मचा है। मूसलाधार बारिश आसमानी आफत बनकर टूटी है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम में बारिश के कारण नदी उफान पर है। पश्चिमी सिक्किम के रोहतक नदी में 2 युवक डूबने से बाल बाल बच गए। घटना कल शाम की है, जब कुछ स्थानीय युवक रोहतक नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ गया और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे 2 युवक पानी की तेज धार में बहने लगे। हालांकि समय रहते कुछ स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखिए, तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तरी सिक्किम और गंगटोक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बताया गया है। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से नदियों का पानी अचानक बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिक्किम सरकार ने लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।